अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ कि इस्राएली फौज ने गजा की तरफ इमदाद लेकर जाने वाले ग्लोबल समूद फ्लोटिला पर हमला कर दिया है। आपको ये बताएं कि फ्लोटिला को गजा की समंदरी सरहद के करीब निशाना बनाया गया। फ्लोटिला कई कश्तियों पर मुश्तमिल काफिला है जो गजा के कहत ज़दा आवाम के लिए इमदाद लेकर जा रहे थे। फ्लोटिला में 5 से ज़ायद अफराद सवार हैं। फ्लोटिला पर हमले के बाद मुतादिद कश्तियों की लाइव स्ट्रीमिंग बंद हो गई है। समूद फ्लोटिला पर पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद भी सवार हैं। इसराइली वजीर खारजा ने भी सफ़र रोकने की वार्निंग जारी की थी। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइल ने सफाकी की तमाम हदें पार कर दी हैं। इमदाद लेकर गजा जाने वाले ग्लोबल समूद फ्लोटिला पर हमला कर दिया। फ्लोटिला को गजा की समंदरी हदूद के करीब निशाना बनाया गया है और फ्लोटिला कई कश्तियों पर मुश्तमिल काफिला है जो गजा के कहत ज़दा आवाम के लिए इमदाद लेकर जा रहा था। फ्लोटिला में 500 से ज़ायद अफराद सवार हैं। फ्लोटिला पर हमले के बाद मुतादिद कश्तियों की लाइव स्ट्रीमिंग बंद हो गई। समूद फ्लोटिला पर पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद भी सवार हैं। इसराइली वजीर खारजा ने भी सफ़र रोकने की वार्निंग जारी कर दी है। इत्तलात ये हैं कि 50 से ज़ायद कश्तियाँ हैं जो फ्लोटिला के काफ़िले में शामिल हैं, जबकि 20 से ज़ायद कश्तियाँ ऐसी हैं जो इसराइली अफवाज की जानिब से भेजी गई थी। इन 20 से ज़ायद कश्तियों ने इन 50 से ज़ायद कश्तियों को हिरासत में लिया। अस्तहे के ज़ोर पर यरगमाल बनाकर और वहाँ पर आगे बढ़ने से रोका गया है। इसराइली वज़ारत ख़ारजा की जानिब से ये कहा जा रहा है कि रास्ता मोड़ने का कहा गया, रास्ता तब्दील करने का कहा गया, क्योंकि वॉर जोन में समूद फ्लोटिला आ रहा था और ये समूद फ्लोटिला गजा में कहत ज़दा अफराद के लिए इमदाद लेकर जा रहा था। फ्लोटिला में 500 से ज़ायद अफराद भी सवार हैं। इसराइली फौज ने गजा की तरफ इमदाद लेकर जाने वाले ग्लोबल समूद फ्लोटिला पर हमला कर दिया। आपको ये बताएं कि समूद फ्लोटिला पर इसराइली हमले के बाद समाजी कारकुनान और मारूफ शख्सियात ने इसराइली सफाकी के बाद वीडियो जारी कर दी। ग्रीटा थनबर्ग ने कहा कि हम गजा पहुँच कर ही रहेंगे। इसराइल ने जो किया वो आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। दीगर ने भी इसराइल की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। और उधर हमास के हुकाम अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गजा अमन मनसूबे से मुतालिक गैर मुसल्लह होने की शकों में तरमीम चाहते हैं। हमास के मुज़ाकरातकारों ने मंगल को दोहा में तुर्क, मिस्री और कतरी हुकाम के साथ बातचीत की। नाम जाहिर न करने की शर्त पर ज़राए ने कहा यह मामला हसास है और मज़ीद बताया कि तंजीम को जवाब देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दिन दरकार हैं। फ़लस्तीनी ज़राए ने कहा कि हमास गैर मुसल्लह होने और मज़ाहमती धड़ों के कारकुनान की बेदखली जैसी कुछ शकों में तरमीम चाहती है। ज़राए के मुताबिक हमास के रहनुमा गजा पट्टी से मुकम्मल इसराइली इनखला के लिए बैनुल-अक़वामी ज़मानत है और इस बात की यकीन दहानी भी चाहते हैं कि इलाके के अंदर या बाहर किसी किस्म की टारगेट किलिंग नहीं होगी। उधर आपको ये बताएं कि कतर पर हमला अमरीकी सलामती पर हमला होगा। अमेरिका की कतर को सिक्योरिटी गारंटी। व्हाइट हाउस ने बड़ा ऐलान कर दिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। कहा कि कतर पर किसी ने हमला किया तो जवाबी कार्रवाई अमरीका करेगा। कतर की सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिफारती, मौशी और फौजी इक़दाम किए जाएंगे। नेतन्याहू ने यकीन दहानी कराई है कि कतर पर दोबारा हमला नहीं किया जाएगा। अब आपको ये बताएं कि कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने कहा है कि ट्रंप मंसूबे के कई नुकात वजाहत और मुज़ाकरात के मुतकाज़ी हैं। शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान का कहना था कि इसराइली अफवाज के इनकला पर मज़ीद बातचीत होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ट्रंप का मंसूबा जंग ख़त्म करने के बुनियादी मकसद को हासिल करना है। मंसूबा इब्तदाई मराहिल में है, इसकी तफसीलात पर बातचीत की ज़रूरत है। कतरी वज़ीर आज़म ने कहा कि गज़ा में फ़लस्तीनी इंतज़ामिया पर अमरीका के साथ बातचीत की जाएगी। इसका इसराइल से कोई ताल्लुक़ नहीं। हमास ने मंसूबे का जायज़ा लेने का वादा किया है। आज गजा सालिसी इजलास में मिस्र और तुर्की भी शरीक होंगे। उधर सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के गजा की सूरत हाल और फ़लस्तीनी रियासत से मुतालिक अहम फैसले और मौक़िफ़ सामने आ गया। इजलास के दौरान काबीना ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पेश करदा गजा में तनाज़े के खात्मे के लिए जामे मनसूबे का खैर मक़दम किया। सऊदी काबीना ने इस मनसूबे को ख़ित्ते में अमन के क़याम की एक मुमकिना राह करार दिया। काबीना अरकान ने फ़लस्तीन को तस्लीम करने वाले ममालिक की बढ़ती हुई तादाद को सऊदी अरब की सिफारती कामयाबी करार दिया। उधर कोयटा और ज़िला केच में भी भारतीय प्रॉक्सी फितना अल हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब कार्रवाई की गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से इस कार्रवाई की खूब पजीराई की। जवानों को खिराज तहसीन पेश किया। कहा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई पर खिराज तहसीन पेश किया। बोले सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाब ऑपरेशन करके भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। बहादुर जवानों को सलाम पेश करता हूँ।
और अभी आपको ये बताएं कि अमरीकी शटडाउन के बायस नासा को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। फंड्स की कमी के बायस एजेंसी मुकम्मल तौर पर बंद हो गई है। नासा की वेबसाइट पर शटडाउन का ऐलान भी कर दिया गया। नासा के 18,218 मुलाजमीन में से 15,094 फारिग कर दिए गए। नासा के 83% से ज़ायद स्टाफ को जबरी रुखसत पर भेज दिया गया। अब कराची से आपको खबर दें, जहां पर गुलशन मेमार मोड़ के करीब डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग का वाक़या पेश आया है। इस वाक़े में एक बच्चा जान बहा जबकि दूसरा ज़ख्मी हो गया है। कार सवार शहरी अपनी फैमिली के साथ रकम लेकर आ रहा था। पुलिस के मुताबिक कार सवार शहरी को मेमार मोड़ के करीब डाकुओं ने लूटने की कोशिश की। शहरी ने डाकुओं पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के तबादले में गोली राहगीर बच्चों को लग गई। अब आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का कहना है कि दफ्तर में बैठकर आवाम की खिदमत नहीं होती है। पंजाब में जब से सैलाब आया है एक या दो दिन ही दफ्तर गई हूँ। यौमिया बुनियाद पर पंजाब के मुख्तलिफ शहरों का दौरा कर रही हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मरी में इज़हार ख्याल कहा। शामली में नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। सेंटर में आज 5 एंजियोग्राफी हुई। जदीद कार्डियक बाईपास और सर्जरी भी शुरू हो जाएगी। मरी में सड़कों, स्कूलों के अपग्रेडेशन, पानी का मनसूबा, क्लिनिक ऑन व्हील पर काम जारी है। 2 साल में मरी दुनिया का बेहतरीन सयाहती मकाम होगा। मॉल रोड के अपग्रेडेशन नवाज शरीफ खुद देख रहे हैं, जबकि मरी में ट्रेन सर्विस भी शुरू की जाएगी। 2 या 3 बार दफ्तर गई हूँ मैं। कभी एक शहर में होती हूँ, कभी दूसरे शहर में होती हूँ, कभी तीसरे शहर में होती हूँ। स्टेट ऑफ द आर्ट कार्डियक सेंटर शामली सैनिटोरियम में अल्हम्दुलिल्लाह आज 5 लोगों की एंजियोग्राफीज हुई हैं। चंद दिनों में इंशाअल्लाह ताला हम यहाँ पर बाईपास और कार्डियक सर्जरी भी शुरू कर देंगे। इसी तरह क्लिनिक्स ऑन व्हील्स और फील्ड हॉस्पिटल्स में मरी में उसी तरह काम कर रहे हैं जिस तरह पंजाब के बाकी शहरों में काम कर रहे हैं माशाल्लाह। और मरी के स्कूलों की भी अपग्रेडेशन हो रही है। मरी में पानी का बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट जो है वो हम लेकर आ रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। 2 साल के अंदर अंदर इंशाअल्लाह ताला मरी दुनिया के किसी बेहतरीन सियाहती मकाम जैसा सियाहती मकाम होगा इंशाअल्लाह ताला। जो तारीखी मॉल रोड मरी का, उसके ऊपर हम अरबों रुपया खर्च करें, जिसको डायरेक्टली नवाज शरीफ साहब खुद मॉनिटर कर रहे हैं। बहुत जल्द नवाज शरीफ की बेटी शहबाज शरीफ की भतीजी हैं। लहजा विफाक को मजबूत करने वाला होना चाहिए। जो अल्फाज इस्तेमाल हुए वो दुरुस्त नहीं। सिंध हुकूमत को बिला जवाब तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। हमारी राय को पंजाब पर हमला करार देना मुनासिब नहीं। तो दुनिया को भी जगाया जाए, हमारे नुकसान में हमारी मदद करें, हमें शेयर करें। हम कोई बैग नहीं कर रहे दुनिया से, और हुकूमत को हर कदम पे सपोर्ट किया, लेजिस्लेशन में सपोर्ट किया, और कोई एहसान नहीं किया। मैं गुजारिश करूंगा पंजाब हुकूमत से, अब अगर हम राय देते हैं आप नहीं सुनते, हम तनकीद करते हैं तो आप उस पर सीख पा हो जाते हैं। जो उंगली इधर उठेगी मैं उस उंगली को तोड़ दूंगा। सिंध हुकूमत को टारगेट करके जवाब दे दिए गए कि जी हमने तो क्या किया, आप हमें छोड़े, हम तो ये करें, आपने क्या किया। सूरत हाल को खराब नहीं करना चाहते थे, ना आप करना चाहते हैं। आप सिर्फ सीएम पंजाब नहीं हैं, आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बेटी हैं, आप मियां शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की भतीजी हैं। और जो लहजा है वो बिल्कुल मुनासिब नहीं है, आपके शाया निशान नहीं है। कि हम अगर कहते हैं कि ये मुनासिब नहीं है तो आप कहें जी कि ये पंजाब पे हमला हो रहा है। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान तनाव, मुज़ाकरात का पहला दौर पार्लियामेंट हाउस में मुकम्मल हो गया। स्पीकर सरदार याद सादिक का कहना है कि चैम्बर हर सियासी जमात के लिए हाजिर है। जमहूरियत और पार्लियामेंट की खूबसूरती है कि बातचीत से ही मसाइल हल किए जा सकते हैं। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, राना सनाउल्लाह, आज़म नज़ीर तारड़, तारिक फजल चौधरी और राना मुबशर ने शिरकत की। पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी नवीद कमर और एजाज जाखरानी ने की। पीपल्स पार्टी ने मरीम नवाज के बयानात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। इसाक डार ने पार्टी क़यादत से मुशावरत के लिए मोहलत मांगी और पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करवाई। ने अपनी तरफ से जो शिकायत थी जो हमारी लीडरशिप की तरफ से थी, वो हमने डार साहब को और बाकी जो गवर्नमेंट की टीम थी उन तक पहुंचाई हैं। उन्होंने हमें ये तसल्ली कराई है कि वो अपनी पार्टी लीडरशिप और हमारी लीडरशिप दोनों से रब्ता करके फौरी तौर पे आज या कल में और इस सारे मामले को रिजॉल्व कराएंगे। तो इस वक्त हम वेट कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब कि जब जैसे ही ये मुहिम बेहतर हो जाए तो फिर मामला कागजात कौन कौन से जो वो तो कल हमारे तकरीरों में सब आ गए हैं, तो कोई नई चीज तो नहीं हम कह रहे। तो और क्या कोई खबर नहीं निकली है? नहीं सर, नतीजा खेज कह सकती है, बड़े नतीजा खेज है जी इंशाल्लाह। हम ये तवक्को रखते हैं कि जो दीगर हमारे पार्टीज के दोनों तरफ से जो रहनुमा हैं वो थोड़ी एहतियात बरतेंगे। एक संजीदा काम है सियासत जो है, इसमें कई दफ़ा गैर मुनासिब जो बयानात हैं वो माहौल को और ख़राब करते हैं।
बिल्कुल, दोनों संजीदा जमातें हैं, पुरानी पार्टनरशिप है, कुछ नहीं निकलने वाला है इसमें से। ऑपोजिशन के लिए खुशी की कोई खबर नहीं है। और आप लोगों ने पंजाब हुकूमत के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की रेस लगाई हुई है। काश आप पंजाब में रहकर पंजाब की बेटी पर तनकीद करने से पहले अपना माजी देख लेते। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कमर ज़मान कायरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, जिस जमात की लीडर एक खातून थी वो पूरी जमात एक खातून लीडर के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही है। हमारी मकबूलियत और फ़िक्र से ज़्यादा आप अपनी और अपनी जमात की मकबूलियत को मद्देनज़र रखें। पंजाब के मामले पर कुछ कहूँगा तो मरियम बीबी नाराज़ हो जाएंगी। मुझ में और अज़मा बुखारी में बहुत फ़र्क है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कराची के लिए 20 अरब रुपए का लॉलीपॉप नाकाफ़ी है। वज़ीर आज़म कराची के लिए 200 अरब भी खर्च करें तो कम है। मुर्तज़ा वहाब का मज़ीद कहना था कि मेरी अना नहीं, शहर की खातिर मुस्तफ़ा कमाल के साथ भी जाऊँगा। हमें फ़ैसला करना होगा कि लड़ाई करनी है या काम। तो मरियम बीबी नाराज़ हो जाएंगे। मुझ में अज़मा बुखारी में डिफरेंस है। मैंने एतराज़ इस बात पर उठाया कि जो 20 अरब रुपए है वो एक लॉलीपॉप है, वो नाकाफ़ी है। प्राइम मिनिस्टर साहब को अगर 200 अरब रुपए भी खर्च करें वो नाकाफ़ी है शहर के लिए। PIDCL को कितने पैसे मिले इस साल के बजट में और कितने पैसे उन्होंने खर्च कर दिए, ये आपको वफाकी हुकूमत के कागजात में नज़र आ जाएगा, खर्च कहाँ किए हैं। और मैं MKM के दोस्तों से इसलिए गिला करता हूँ कि MKM के दोस्त बार बार कहते हैं आर्टिकल 140A। तो ये कैसे हो सकता है कि MKM के दोस्त जो कि मकामी हुकूमत के सबसे बड़े हामी हैं, वो कैसे चाहते हैं कि उनके शहर के मेयर के पास ये एक्सेस ना हो। हमें प्लीज़ हक़ाइक़ को, फैक्ट्स को समझ कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मैं लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता। उधर पंजाब हुकूमत का सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद का अपने वसाइल से इंदिया और सूबाई हुकाम ने IMF मिशन से मुज़ाकरात किए और उन्हें ब्रीफिंग दी। नुकसानात की तखमीना रिपोर्ट के बारे में बताया। IMF ने सैलाब से नुकसानात की आत्मी रिपोर्ट तलब कर ली। रवा माली साल चारों सूबों के लिए 1464 अरब रुपए का सरप्लस बजट हदफ है। ताहम गुज़िश्ता माली साल सरप्लस बजट में 280 अरब रुपए की कमी आई थी। और आपको बताएं कि वफाकी अस्पतालों के मुलाजमीन के लिए हेल्थ रिस्क अलाउंस की बहाली में अहम पेशरफ्त हुई है। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की काविशों से वज़ीर ख़जाना ने हेल्थ रिस्क अलाउंस की बहाली पर उसूली इत्तफाक कर लिया। मुलाजमीन गुज़श्ता कई बरसों से 2014 में मुंजमद किए गए हेल्थ रिस्क अलाउंस की बहाली का मुतालबा कर रहे थे। मुस्तफ़ा कमाल ने फेडरल सेक्रेटरी हेल्थ हामिद याकूब के हमरा वज़ीर ख़जाना से खुसूसी मुलाकात की। हेल्थ रिस्क अलाउंस की हतमी मंजूरी के लिए वजारत ख़जाना वज़ीर आज़म को समरी इरसाल कर रही है। बरवक्त तशख़ीस और दुरुस्त इलाज से ब्रेस्ट कैंसर का 90% से ज़्यादा बचाव का तरीक़ा है और इस हवाले से ख़ुद मुआयने का एक सादा सा तरीक़ा और स्क्रीनिंग का तरीक़ाकार मौजूद है। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी ने ब्रेस्ट कैंसर महीने के हवाले से एक वीडियो पैगाम जारी कर दिया है। बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार के आबाई घर आमद। सूबाई वज़रा ज़ुल्फ़िकार अली शाह और इकराम धारीजो समेत दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। वज़ीर दाखिला सिंध से उनकी वालिदा की वफ़ात पर ताज़ियत और फातिहा ख़्वानी की गई। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि वालिदा की वफ़ात का दुख इंतहाई अफसोसनाक और नाकाबिल फरामोश है। सूबाई वज़रा ने कहा कि माँ जैसी अजीम हस्ती का दुनिया से यूँ चले जाना नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में मुज़ाहरे पुरतशद्दुद हो गए हैं। मुज़ाहरों में 3 जवान शहीद और 150 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए हैं। वफाकी वज़ीर तारिक फ़ज़ल चौधरी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म ने कहा कि मुज़ाहिरीन ने एक स्कूल को भी जला डाला है। इंतहाई पुरतशद्दद मुज़ाहरे आज किए गए, जो नागुफ्ता सूरत हाल पैदा हुई है, इंतहाई नाखुशगवार सूरत हाल, जो इंसानी जानें हैं जिनका ज़िया हुआ, उस पर शदीद मुझे अफसोस दुख है। पुलिस के जवान हैं 3, वो शहीद हुए, 8 शदीद ज़ख्मी और 150 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं। जब प्लाक के मुकाम पर एक हाई स्कूल जला दिया गया। मुज़ाकराती अमल में आप ख़ुद ये अल्फाज इस्तेमाल करते रहे कि जी इसमें तातुल है, 90% तो हमारे मामला तय हो चुके हैं और जो तातुल है उसको बहाल करने की ज़रूरत है। जितने भी मुतालबात जो कि काबिल अमल थे, और मैं ये कहूँगा कि 90% मुतालबात वो तस्लीम कर लिए गए। कीमती इंसानी जानों का नुकसान हो चुका है। ये कतई तौर पे एक पुरअमन एहतजाज नहीं है। पुरतशद्दुद एहतजाज से आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। और अभी आपको ये बताएं कि फ़िलिपाइन में फ़ैशन शो के दौरान 6.9 शिद्दत का ज़लज़ला। कैट वॉक के दौरान ज़मीनी इर्तियाश ने सबको खौफज़दा कर दिया। मॉडल्स ने जान बचाने के लिए बाहर निकलने में ही आफियत जानी।
और एशिया कप के बाद आईसीसी वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप को भी सियासत अदा करने का भारत ने मंसूबा बना लिया है। भारतीय सहाफ़ी के दावे के मुताबिक वुमेन वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच में वही होगा जो एशिया कप में हुआ। उन्होंने अपने बयान में दावा किया कि वुमेन वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच के मौके पर खिलाड़ी हाथ नहीं मिलाएंगे। वुमेन वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत का मैच 5 अक्टूबर को खेला जाएगा। और आपको ये बताएं कि आईसीसी ने T20 प्लेयर्स की रैंकिंग जारी कर दी है। पाकिस्तान के साइम अयूब नंबर 1 T20 ऑलराउंडर बन गए। साइम अयूब 4 दर्जे बेहतरी के बाद पहले नंबर पर आ गए। उन्होंने भारत के हार्दिक पांड्या से पहली पोजीशन हासिल की। मोहम्मद नवाज 4 दर्जे तरक्की के बाद 13वें नंबर पर आ गए। अब्रार अहमद 3 दर्जे तनज़ुली के बाद 7वें नंबर पर चले गए। शाहीन अफरीदी 12 दर्जे तरक्की के बाद 14वें नंबर पर आ गए, जबकि साहबजादा फरहान 11 दर्जे लंबी छलांग के बाद 13वें नंबर पर बराजमान हैं। जुनूबी अफ्रीका से 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज पाकिस्तानी शाहीनों ने लाहौर के LCCA ग्राउंड में प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया और एशिया कप में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी 4 अक्टूबर को कैंप ज्वाइन करेंगे। जुनूबी अफ्रीका से 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज होने जा रही है, जिसमें पाकिस्तानी खिलाड़ियों की जानिब से ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया जा रहा है और ये ट्रेनिंग सेशन लाहौर के LCCA ग्राउंड पर मुनक़िद हो रहा है। ये ट्रेनिंग कैंप 8 अक्टूबर तक जारी रहेगा। पाक जुनूबी अफ्रीका पहला टेस्ट 12 अक्टूबर से लाहौर में शुरू होगा। और आपको ये बताएं कि श्रीलंका में जारी वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप पाकिस्तान टीम ने कोलंबो में भरपूर ट्रेनिंग सेशन किया है। प्रेमदासा स्टेडियम में खिलाड़ियों ने 3 घंटे तक खूब प्रैक्टिस की। नेट प्रैक्टिस से कबल खिलाड़ियों ने फिजिकल एक्सरसाइजेस की। कौमी टीम अपनी मुहिम का आगाज़ आज कोलंबो में बांग्लादेश के खिलाफ मैच से करेगी। पाकिस्तान टीम हाइब्रिड मॉडल के तहत अपने तमाम मैचेस श्रीलंका में खेलेगी। 5 अक्टूबर को कौमी वुमेन्स टीम रिवायती हरीफ भारत से पंजा आजमाई करेगी। और बांग्लादेश से मैच के लिए अच्छी तैयारी है। कोशिश करेंगे कि वर्ल्ड कप का आगाज़ जीत से करें। पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना ने कहा है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान और श्रीलंका की कंडीशंस एक जैसी हैं। एशिया कप T20 ट्रॉफी ना मिलने पर भारतीयों के आसाब जवाब देने लगे। साबिक भारतीय खिलाड़ी आकाश चोपड़ा ने भी खूब रोना धोना किया। उनका लबो लहजा अंदर की टूट फूट वाजे कर रहा था। उधर बार्सिलोना में मुख्तलिफ इदारों के इश्तराक से म्यूज़िकल प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। पंजाब की फोक गायकी का खूब रंग जमा और म्यूज़िकल शो में पाकिस्तानी फैमिलीज़ स्पेनिश अवाम ने भरपूर अंदाज में शिरकत की। खूबसूरत रंगारंग म्यूज़िकल शो में मशहूर गीत, नगमे, भंगड़ा, सूफियाना कलाम सुनाकर शायकीन मौसीकी को गरमा दिया गया। म्यूज़िकल शो को पाकिस्तानी कॉन्सुलेट ऑफिस बार्सिलोना और कासा एशिया का खुसूसी ताउन हासिल रहा। कॉन्सर्ट किया है, ऑनेस्टली स्पीकिंग जितनी एक्सपेक्टेशंस थी, ऑडियंस की तरफ से जो रिस्पॉन्स था, जिस तरह वो मेरे सारे गाने सिंग कर रहे थे, that was a dreamy moment and I would love to come again and again. बार्सिलोना में हर साल एक बहुत अहम कल्चरल फेस्टिवल होता है और आज ये हर साल सितंबर में होता है और आज जो ये फेस्टिवल था, इसकी जो मेन परफॉर्मेंस थी, जो कि इसके आखिरी दिन हुई है, जो कुवैत में पाकिस्तानी सफारत खाने की जानिब से पहली बार पाकिस्तानी IT कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस का मकसद IT अफरादी कुव्वत को मुतारिफ कराना और पाकिस्तानी IT कंपनियों के लिए कुवैती मार्केट में मौके पैदा करना था। तकरीब में चेयरमैन CITRA डॉक्टर खालिद। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।